हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सभी को हैप्पी राखी। राखी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखो मौसम आज कैसा हो रहा है, तो कैसे जाना हो पाएगा। आज मुझे घर भी जाना है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। और मौसम देखना ज़रा, कितने काले घने बादल हो गए हैं। ये सुबह 6 बजे का टाइम है। ये सुबह 6 बजे का देखो, एकदम साफ है। कितने काले घने बादल। ये सुबह सुबह मॉर्निंग का। बारिश भी शुरू हो गई है, इतनी बारिश भी हो रही है चारों तरफ। के काले काले बादल। देखो, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बारिश शुरू हो गई है। कितनी तेज बारिश आ रही है। और ऐसी बारिश में भी देखो पतंग उड़ रही है। कांगड़ी कांगड़ी ये रही, ये देखो, ये पतंग उड़ रही है। ये उड़ जा रही है, ये जा रही है सुबह सुबह पतंग। बारिश शुरू हो गई है जी। चलो फिर भी क्या करें, जब तक बारिश रुकती है तब तक सारे काम कर लेते। पूजा भी करनी है, अभी सेवई वगैरह ही बनानी है, तो चलो काम कर लेते पहले। तो राधे राधे। बारिश शुरू हो गई। तो मैंने रात को मेहंदी लगाई। तीज वाले दिन मेहंदी नहीं लगाई थी, रात को लगाई है। देखिए दोस्तों, कितनी तेज बारिश हो रही है। देखते हैं कब तक रुकती है। अब ये पानी भर जाएगा, मैं तो कैसे जा पाऊंगी। अभी बारिश हो रही है और मैंने सेवई बना ली है। देखो, हमारे यहाँ पर सेवई बनती है। आज के दिन पूजा होती है, तो मैं सेवई बना रही हूँ। नहा करके मैं आ गई हूँ, झाड़ू पोछा कर गई थी। मैंने अब सेवई बना रही हूँ। कान्हा जी को भी मैंने नहला दिया आज मतलब नहला ही देते हैं हम तो। जैसे ही तैयार हो जाएंगे बनके, घर पर पूजा कर देते हैं। अब बारिश अभी भी तो तेज हो रही है, कैसे जाऊंगी मैं। मैंने निकाल लिया, ये बन गई सेवई। और ये रही हमारी पूजा करने वाली राखी, जो कान्हा जी को भी बांधूंगी मैं। और ये मैंने थाली तैयार कर ली है, दिया जला लिया है। ठीक, कान्हा जी को भी तैयार कर दिया है नहला करके। तो देखो, सुबह जब मैं उठी तो मैंने सब नहा धो करके पूजा की तैयारी करी। और मैं अपने कान्हा जी को भी राखी बांधती हूँ, तो इसलिए मैं छोटी वाली जो राखी होती है भगवान जी वाली, वो वाली राखियाँ लेकर के आई थी। हमारे यहाँ पर सेवई वगैरह बना करके सोना पूजते हैं, उसको सोना बोलते हैं, जो घर के दरवाजे के पास में दरवाजे पर बनते हैं। तो मैंने पूजा कर दी है, अपने कान्हा जी को नहला दिया है, कपड़े वस्त्र वगैरह पहना दिए उनको। तो पहले आके मेरी गणेश जी को मैंने पहनाई थी, फिर दोनों कान्हा जी को पहनाई थी, हनुमान जी को पहनाई थी, और अपने गुरु जी को, शिव गुरु जी को राखी पहनाई थी। उनको बांधने के बाद में फिर मैंने सेवई वगैरह का भोग लगाया था। फिर मैंने ये अपने देखो गेट के दरवाजे के साइड में इस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने ये बनाए, बहन भाई के चित्र बनाते हैंगे और शुभ लाभ लिखते हैं और राधा कृष्ण जी का नाम लिखते हैंगे। फिर ये जो सेवई बनाई थी, इन सेवई से राखी को उस पर चिपकाते हैं। ये गिर भी गई नीचे, लेकिन मैंने फिर वही चिपका दी फिर भी। और दो गेट है, मैंने दोनों गेटों पे चिपकाई। फिर बेटी ने अपने भाई को राखी बांधी। फिर हमें बाहर जाना था, बच्चे जा रहे थे अपनी बुआ के पास में, और मुझे जाना था अपने घर भाई को राखी बांधने के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, पानी भी भरा हुआ था, कोई कन्वेश नहीं मिल रही थी। ना कोई ऑटो वाला रुक रहा था, ना कोई रिक्शे वाला रुक रहा था। तो बच्चों ने तो फ़ोन कर लिया था, चाचा को बुला लिया था अपने, तो वो स्कूटी से चले गए थे। और फिर मैंने आगे जा कर के रिक्शा किया, मुझे आगे जाके रिक्शा मिला था।
फिर मैं घर पहुंच गई जैसे तैसे करके, क्योंकि 3 रिक्शे बदलने पड़ते, 3 रिक्शे बदल करके मैं आई थी। पहले सादरा से फिर आगे, फिर उससे आगे आ गई। लेकिन यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था, बारिश ज़रूर हो रही थी लेकिन यहाँ सुबह था, क्योंकि यहाँ की रोड बन चुकी हैगी, तो इसीलिए बस थोड़ी बहुत थी जो जहाँ पर अभी कच्चा था। ये रास्ता है मेरे घर का जाने का, देखो बन गए ना यहाँ सीवर वगैरह सब कुछ हो चुका। तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ अब अपने घर में। तो मैंने ये एंट्री कर ली है कि भाभी चली गई थी, क्योंकि वो एक दिन पहले ही चली गई थी अपने घर राखी बांधने के लिए। भाई और भाई के बच्चे वगैरह थे घर पे ही। तो मैंने जो घर दिखाया था ना पहले जब मैं कथा में आई थी, तब मैंने घर का रूप नहीं दिखाया था, तो इस बार मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से घर बनवाया भाई ने। फिर ये बड़े भाई, ये मेरे बड़े भाई हैंगे, तो ये सामने वाले घर में रहते हैंगे, तो उनको भी मैंने फिर इधर ही बुला लिया था, भाई को भी। तो मैंने कहा भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि भाभी वगैरह तो घर पे थी नहीं, बच्चे थे और भाई थे दोनों। तो पहले मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांधी, फिर उसके बाद में छोटे भाई को राखी बांधी। तो ये मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांध दी। जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने भतीजी के हाथ में दे दिया था फ़ोन, मेरी भतीजी बना रही थी, तो मेरा छोटा भाई बोलने लगा नहीं मेरी मत बनाना, लेकिन फिर भी उसने बना दी, उसी की बेटी ने। तो अभी छोटे भाई को भी बांधूंगी मैं राखी। तो मैंने बड़े भाई को राखी बांध दी है और ये मिठाई दे रही थी भाई को। तो ये ना भाई ऐसे ही होते हैं, तो कहने लगा देखो उसकी बेटी ने फिर भी बना दिया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मतलब फेस की मत बनाइयो, वैसे मैं जब बांधूंगी तो वो बना दियो। तो फिर मैंने फिर उस तरीके से कर दिया उसको। तो ये मेरा छोटा भाई है जिसके मैंने राखी बांधी, उसके घर पर भी मैं बैठी हुई थी। उसको भी फिर मैंने मिठाई खिलाई राखी बांधने के बाद में। ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का बेटा है, ये बड़ा बेटा है उनका, 2 बेटे हैं उनके और एक बेटी है। तो फिर उसको बांधी, क्योंकि भाभी 2 बच्चों को साथ में ले गई थी, तो एक ही था घर पर, तो मैंने फिर उसको राखी बांधी। उसके बाद में फिर मैंने अपने छोटे भाई की बेटी को बांधी, क्योंकि वो एक बच्चे को घर पर छोड़ गई थी। तो उन दोनों ने फिर मैंने उसको मिठाई दी, क्योंकि इन लोगों को बर्फ़ी पसंद है तो इसलिए बर्फ़ी मंगवाई थी। ये मेरे छोटे भाई की बेटी है। फिर मैंने उसको, फिर मैं घर पर आ गई, क्योंकि मुझे जल्दी घर पे वापस आना था, क्योंकि मैं राखी बंधवा करके नहीं गई थी अपनी ननद से। तो मैं आ गई थी अपनी सास के घर पर, जहाँ मैं बच्चों को भी छोड़ गई थी। अपने बच्चे चले गए थे बुआ से राखी बंधवाने के लिए, फिर मैं भी आ गई थी। आने के बाद में फिर मैंने राखी वगैरह बंधवाई अपनी ननद से। फिर मैंने खाना बनाया, सब ने बोला आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खानी है हमें, तो वो बना लो। तो फिर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई और पूड़ी बनाई खाने के लिए। सभी को भूख लग रही थी, रात के 8 बज गए थे मुझको खाना बनाने में। 9 बजे तक मेरा खाना बन के तैयार हो गया था। मैंने मंदिर में भोग लगाया भगवान जी को, पहले पूड़ी का रख दिया था। मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया, प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया। ये मैंने राखी बंधवाई थी, ये वाली राखी बांधी थी मेरी नंद ने मेरे। अच्छी लग रही है ना, देखो सुंदर लग रही है ना, फ्लावर वाली मुझे पसंद थी। उन्होंने मेरे से पूछ के तब बांधी थी कौन सी वाली बांधनी है, तो मुझे यही वाली पसंद आई थी, मैंने यही वाली बंधवाई थी। और ये मैंने मेहंदी रात को लगाई थी। तो मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ। कल फिर मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, इसी मूड के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। और मेरे चैनल, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनफिल्टर मॉम लाइफ, और वीडियो को लाइक करें।